काफी दिन बाद आज चैन की नींद ली थी मैं। आज तो पूरी रात अच्छे से सोई। पूरी नींद लेने के बाद चेहरा कितना खिल जाता है। आज तो ये देख करके बहुत ही खुश हो जाएंगे कि मेरी ब्यूटी कितनी सुंदर लग रही है। फिर से वही खटखट फटफट चालू हो गया। ये छोटी ना पता नहीं कितने बजे उठ जाती है। और ये बर्तन की आवाज से तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। ये बर्तन की आवाज से ना मेरी पुरानी दिन याद आ जाती है। अरे पुरानी दिन से याद आया, सासू माँ तो उठ गए होंगे ना। अभी जाकर देखना होगा किचन में की छोटी कर क्या रही है। छोटी, हाँ दीदी, ये सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही है? वो कुछ नहीं दीदी, माँ जी के लिए और सबके लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा, सबके लिए तो चाय बना रही है छोटी? हाँ दीदी, तुम अपने लिए चाय बनाकर पी ली क्या छोटी? नहीं नहीं दीदी, अभी तो मैं चाय बना ही रही हूँ, तो मैं कैसे पी लूंगी? अरे छोटी, तो सुबह से उठ करके कितना काम करती है, थक जाती होगी सचमुच में छोटी। दो चाय बना दी है तो मैं ले जाकर के सबको दे देती हूँ चाय। तू कितना काम करती रहेगी? तू ऐसा कर छोटी कि तू अपने लिए चाय किचन में ही रख ले, यही तू चाय पी लेना, बाकी घर वालों को मैं चाय देकर के आ जाती हूँ। दीदी आप कितनी अच्छी है, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। ठीक है दीदी, ले जाइए सबके लिए चाय, मैं किचन में ही बैठ कर पी लूंगी चाय। और क्या छोटी, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी, माँ जी के बारे में नहीं सोचूंगी, तो मैं घर की बड़ी बहू हूँ किस काम की? अरे छोटी, बड़ी बहू को तो सबके बारे में सोचना ही पड़ता है। दो दो, मैं चाय सबको दे करके आ जाती हूँ। जी दीदी, अभी छान करके चाय देती हूँ। वाकई में छोटी, तू बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी देवरानी मिली है मुझे। माँ जी। हाँ बड़ी बहू। देखिए माँ जी, आपके लिए मैं स्पेशल चाय बना कर लेकर आई हूँ माँ जी। ले लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे बहू, छोटी बहू के आने के बाद भी तू ही मेरा इतना ख्याल रखती है। देखो तो, सुबह उठते के साथ ही तुम्हें मेरी फिक्र थी जो तुम मेरे लिए चाय बनाकर ले आई बहू। माँ जी, आप मेरी सास है, सास नहीं, मेरे लिए तो आप माँ के बराबर है, मैं मतलब कि मेरी माँ ही है, तो मैं आपका इतना ख्याल क्यों नहीं रखूंगी माँ जी? चाहे छोटी है, कोई भी है, ख्याल तो मैं ही रखूंगी ना माँ जी आपका। आई हूँ मैं किस लिए माँ जी यहाँ? आपकी सेवा करने के लिए ही आई हूँ माँ जी। माँ जी गरम गरम है चाय, थोड़ा देख करके फूक फूक कर पीजिएगा, क्योंकि अभी अभी चूल्हे से उतार कर लाई हूँ आपके लिए चाय, क्योंकि आपको तो गर्मा गर्म चाय ही पसंद है ना माँ जी। थोड़ा ध्यान से पिएंगे माँ जी, क्या है ना कि अगर ध्यान से नहीं पिएंगे ना तो कहीं होंठ और जीभ न जल जाए। क्या बहू? अरे माँ जी, बोलने का मतलब ये है ना कि गरम है ना माँ जी, और गरम गरम आप चाय पिएंगे तो होंठ जीभ जल सकती है ना, तो थोड़ा ध्यान से चाय पिएंगे, ठीक है माँ जी? देखो बहू, तुझे मेरी कितना चिंता है, हमेशा मेरी चिंता में ही तू डूबी रहती है। ये दीदी क्या बोल रहे हैं जाकर माँ जी के पास? दूसरी तरफ मेरी छोटी बहू यानी कि तुम्हारी देवरानी, उसे तो मेरी कोई चिंता नहीं है बहू। आए हुए इतना दिन हो गई ना, कभी भी सुबह दोपहर या शाम मेरे से पूछने आती है खाना के लिए, नाश्ता के लिए, चाय के लिए, हमेशा तू ही चाय नाश्ता खाना देकर जाती है बहू। ये नहीं होता है कि सुबह उठी हूँ तो सास को चाय बनाकर दे दूं, लेकिन नहीं। अरे माँ जी, क्या कर सकते हैं, 5 उंगली एक जैसा नहीं ना हो सकता है ना माँ जी। मैं तो हूँ आपकी बड़ी बहू ही ना, छोटी बहू के जैसी आदत तो मेरी नहीं ना है। मैं जब से इस घर में आई हूँ माँ जी, आपका 24 घंटा ख्याल रखती हूँ। अरे वही ना बहू, ये छोटी बहू जब से आई है एक शब्द भी नहीं कभी पूछती है माँ जी आपने खाना खाया या नहीं खाया, माँ जी आप चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे। वो तो अच्छी है ना बहू कि तू मेरी बड़ी बहू अच्छी थी, अगर तू भी छोटी बहू के जैसी रहती तो मेरा क्या होता बहू। वाकई में बहू, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि बड़ी बहू मुझे इतनी अच्छी मिली है, जो मेरा इतना ध्यान देती है, जो मेरी इतनी सेवा करती है, वरना अगर छोटी के भरोसे रहती ना बहू, अब तक मैं भूखे ही मरती। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो भला इस घर में आई हूँ आपकी सेवा करने के लिए माँ जी, आपकी सेवा नहीं करूंगी, आपका ध्यान नहीं रखूंगी, मैं बहू किस काम की रहूंगी माँ जी। वाकई में बहू, तू तो मेरी बड़ी बहू कितनी अच्छी आई है, मैं तो कभी सोची नहीं थी। मैं पहले सच्ची बता रही हूँ बहू, पहले मैं नहीं सोचती थी कि मेरी इतनी अच्छी बहू मिली है, लेकिन किसी के आने के बाद ही किसी का कद्र होता है बहू। छोटी बहू के आने के बाद मैं समझ गई, मेरी सेवा तो तू ही करेगी बहू, ये छोटी बहू नहीं करने वाली है। अरे माँ जी, मैं क्या बोलूं, मुझे तो आपका इतना चिंता लगी रहती है ना कि कभी कभी सोच करके तो मुझे रात की नींद भी नहीं आती है माँ जी। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ माँ जी, क्या हाल होगा, कैसा जीवन रहेगा बुढ़ापा तक। पर आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं जब तक जिंदा रहूंगी ना तो मैं आपकी सेवा तो हंसते हंसते करते रहूंगी, कभी भी आपका बुरा हाल होगा ही नहीं माँ जी। क्या बहू, मेरा बुरा हाल होगा? अरे माँ जी, आपका बुरा
वाकई में बहू तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर विचारों वाली मेरी बहू मिली है। बहू तू जो बोलती है ना तो मुंह से तो शहद ही टपकता है। तेरी बोली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बहू, क्या मैं बोलूं। अरे बहू अपनी गुण ना थोड़ी अपनी देवरानी को भी दे दो ताकि वो भी सुधर जाए, उसका भी अपनी सास की सेवा करने का मन हो। ये क्या बोल रहे हैं लोग। हे भगवान, मेरी छोटी बहू ऐसी आई है ना कि उसके बारे में सोचना ही बेवकूफी है। माँ जी वो सब बातें छोड़िए ना, मैं हूँ ना आपकी बड़ी बहू। मेरे रहते हुए दूसरों को लेकर के टेंशन क्यों लेते हैं माँ जी। चाय बना कर लाई हूँ, चाय पीकर देखिए ना कि कैसा बना है। हाँ हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं फालतू में ये छोटी बहू का टेंशन लेती हूँ। मेरी बड़ी बहू सामने है तो फिर छोटी का लेकर के क्यों चिंता कर रही हूँ मैं। देखने में तो चाय बहुत ही अच्छी लग रही है। अच्छा, जेठानी जी ने साफ साफ जाकर के वहाँ बोल दी है चाय मैं नहीं जेठानी जी ने बनाई है। अरे कितनी छोटी है मेरी जेठानी। हे भगवान, कितनी मीठी जहर है। मैं क्या करूं, अभी नई नई हूं ना, कुछ बोलूंगी तो सीधे दोनों एक तरफ हो जाएंगे। और मुझे तो ये जेठानी के जैसा बोलने भी नहीं आता है, फालतू की बातें। मैं तो काम करने पर ही विश्वास करती हूँ, ना कि फालतू का बकवास करने में विश्वास करती हूँ। ये तो छोटी बहू मेरा कपड़ा धो रही है। ये माँ जी यहाँ कैसे, और ये माँ जी यहीं आकर देख रहे हैं। माँ जी क्या सोच रही होंगी, मेरी छोटी बहू मेरा कपड़ा धो रही है, मेरी बड़ी बहू नहीं धो रही है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। छोटी क्या कर रही है छोटी, माँ जी का कपड़ा कौन सा सर्फ में धो रही है छोटी। दीदी जो सर्फ सब लोग यूज करते हैं वही तो सर्फ है ये। अरे छोटी तुझे पता नहीं है, माँ जी का कपड़ा ना थोड़ी महंगी रहती है, हम लोग से भी महंगी रहती है। तो माँ जी का कपड़ा ना ये सर्फ में नहीं धुलता है। माँ जी के कपड़े के लिए सर्फ तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर की हूँ, वो कभी भी आएगा ही। तो फालतू में माँ जी का कपड़ा लेकर बैठ गई धोने के लिए। वाकई में मेरी बड़ी बहू इतनी अच्छी है। मेरे कपड़े को, मेरे खाना पीना उठना बैठना सबका कितना ख्याल रखती है। पर दीदी जब से मैं आई हूँ तब से। अरे क्या छोटी तब से कर रही है, बाकी का काम देख लेना, ये कपड़े में क्यों लगी हुई है। जाकर देख देवर जी तुझे बुला रहे हैं, फालतू में माँ जी के कपड़े में ये सर्फ डाल दी। अरे छोटी तुझे पता नहीं है तो मेरे से पूछ लेनी चाहिए थी ना। पर दीदी अब परवर रहने दे, जा देवर जी बुला रहे हैं तुम्हें। अरे माँ जी आप कब यहाँ आ गए। हे भगवान, कितनी अच्छी आई है मेरी बड़ी बहू, जो मेरे कपड़ों से लेकर के सब चीज का इतना ख्याल रखती है। बहू तुम मेरी कितना चिंता करती है बड़ी बहू। एक मेरी छोटी बहू आई है ना, उसे तो मेरे लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। देख रही है बहू कौन सी सर्फ में मेरे कपड़े धोए जा रही थी, वो तो तू थी बहू कि आकर के मेरे कपड़ों को खराब होने से बचा ली। अरे बहू छोटी बहू को तो बोलने का भी ढंग नहीं है। एक दूसरी तरफ तू है बहू, कितना मेरा ख्याल रखती है और कितना मीठी बोल बोलती है। हाँ माँ जी, मैं ना वही सोच रही थी कि माँ जी कौन सा धूल मिट्टी में काम करने जाते हैं जो इतने जल्दी कपड़े गंदे हो जाते हैं। उस कपड़े के लिए इतने महंगे महंगे डिटर्जेंट मुझे मंगवाने पड़ते हैं। अरे मेरा कहने का मतलब ये है ना माँ जी कि बैठे बैठे कपड़े तो गंदे हो जाते हैं ना माँ जी। और वैसे भी आपके कपड़े इतने महंगे होते हैं हम लोग से, उसका तो कहना ही कुछ नहीं है। पता है माँ जी आपका कपड़ा ना आपके बेटे से ना बहुत महंगे ब्रांड का मंगवाती हूँ मैं, कि मेरी माँ जी इतनी अच्छी हाई क्वालिटी की मेरी सास है तो उनके लिए कपड़े भी तो अच्छे होने चाहिए ना माँ जी। देखिए तो माँ जी मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ। पता है माँ जी आपकी सहेलियाँ ही आपको देखकर जलते रहती है। पिछले बार आपकी सहेलियाँ आई थी ना, वो बोल रही थी अरे बहू कौन सी ब्रांड की अपनी सास को साड़ियाँ पहनाती है जो पुरानी हो जाती है लेकिन नई ही दिखती है। ऐसी बात है बहू, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मेरी सहेलियाँ मेरे से जलती है। तो और क्या माँ जी, आप मेरी सास है तो सास को कपड़े के लिए कैसा डिटर्जेंट चाहिए वो तो बहू को ना करना पड़ता है माँ जी। हाँ हाँ वो तो है बहू, मुझे क्या पता है कौन सी ब्रांड की डिटर्जेंट अच्छी रहती है, वो तो तुम ही जानती है ना बहू। मुझे तो पता भी नहीं था बहू कि तुम मेरी इतने महंगे डिटर्जेंट में कपड़े धोती है। तभी तो बहू मेरे सारे कपड़े में से बहुत ही अच्छा खुशबू आती है। थोड़ा सीखो, अपनी जेठानी से कुछ सीखो बहू। अरे बहू अपनी देवरानी को अपना गुण कुछ क्यों नहीं दे देती है। हे भगवान, मैं ऐसा पिछले जन्म में कौन सा कर्म की थी जो मेरी बड़ी बहू इतनी अच्छी मुझे मिली है, जो मुझे सर आंखों पर बैठा कर रखती है। अरे माँ जी क्या बोल रहे हैं आप, आपको पता है ना कि मैं आई हूँ इस घर में शादी करके आपकी सेवा करने के लिए। माँ जी आपकी सेवा में ही मुझे फल मिलता है। वाकई में बहू तू बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही अच्छी है। भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। माँ जी आपकी सेवा करते हुए मुझे इतना सुख मिलता है ना आपकी सेवा करने में कि मुझे लगता है कि हर जन्म में मैं बस आपकी सेवा
अरे सीखो, अपनी जेठानी से कुछ सीखो, अगर मायके से कुछ सीख कर नहीं आई है तो। अरे छोटी, आधा अधूरा काम करके क्यों आ जाती है? जाना, सास के कपड़ा धो लेना। क्यों दीदी, सास के कपड़े तो आप धोते हैं, तो मुझे क्यों बोल रहे हैं, और वो भी महंगे डिटर्जेंट में? अरे छोटी, तुझे पता नहीं है, माँ जी का कपड़ा वही डिटर्जेंट में धोती हूँ, सूख जाने के बाद ना थोड़ा सा वो मेरे वाला स्प्रे है ना, वो थोड़ा साड़ियों पर डाल देती हूँ, माँ जी को भी लगता है कि महंगे डिटर्जेंट में धोई है। और वैसे भी छोटी, बूढ़े बुजुर्गों को ना खुशी खुशी रखना चाहिए, उन्हें क्या पता है कि कैसे क्या होता है घर का काम, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बोल देने से ना बूढ़े बुजुर्गों को ना खुशी मिलती है, तो थोड़ा ज्यादा साल तक वो जीते हैं। तो दीदी, आप ही माँ जी के कपड़े धो लीजिए ना, आप तो भी बोल ही रहे थे कि माँ जी का कपड़ा मैं धोती हूँ। अरे क्या छोटी, तू भी ना मेरी बातों को लेकर के बैठ गई है। अरे मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ, मेरी बातों को लेकर के क्यों गुस्सा हो जाती है? जा छोटी, अपनी सास के कपड़ा धो ले। देखना, मेरा गोलू उठ गया है, मैं जा रही हूँ गोलू को दूध पिलाने। ये भाग गई जेठानी जी, सिर्फ इनकी बोली ही है लंबा लंबा। बताओ बहू, तू तो शाम से पहले ही आज मुझे चाय दे दी। तो क्या है ना माँ जी कि आज मैं बाजार जा रही थी, मैं सोच रही थी माँ जी कि बाजार जाऊंगी, आने में लेट हो जाएगा, तो मेरी माँ जी को चाय कौन बना कर देगा, इसलिए माँ जी मैं चाय पहले ही बना करके आपको पिला दे रही हूँ। वाकई में बहू, तू कितनी अच्छी है। माँ जी, आपके लिए कुछ लाना है तो बताइए, मैं ले आऊंगी। क्या लाना है माँ जी, बोलिए जरा। मेरे लिए बाजार से कुछ लाने जा रही है बहू? अरे हाँ माँ जी, बाजार जाऊँ और आपके लिए मैं कुछ ना लाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा ठीक है बहू, अगर तू बाजार जा ही रही है तो मेरी ना सैंडल खराब हो गई है, तो मेरे लिए सैंडल लेते आना। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं ले आऊंगी ना। लेकिन माँ जी, थोड़ी सी ना एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या है बहू, बोलना। मैं सोच रही हूँ ना माँ जी कि 1000 रुपया का मेरे पास नोट है, तो खुला क्यों करवाने जाऊँ? अगर आपके पास 500 के नोट है तो आप दे दीजिए ना मुझे, मैं आपको ना उसके जगह पर 1000 के नोट दे दूंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, 500 के नोट मेरे अलमीरा में पड़ा हुआ है ना। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठकर चाय का आनंद लीजिए, मैं आपके अलमीरा में से 500 का नोट ले आती हूँ ना। ये बड़ी बहू ना, बड़ी बहू को तो देखते के साथ ही मेरा मन ही खुश हो जाता है। माँ जी, 500 के ना 2 नोट मुझे अलमीरा में से मिल गया है। हाँ बहू, मिल गया ना, तो जा ले ले। हाँ माँ जी, मैं बाजार से आऊंगी ना तो आपका 1000 रुपया का नोट दे दूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा, और हाँ, आपकी चप्पल भी लेते आऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं अभी चलती हूँ। बाय बाय माँ जी। हाँ बहू, बाय बाय। कितनी सच्ची है मेरी बड़ी बहू, दिल की साफ है मेरी बड़ी बहू। एक मेरी छोटी बहू आई है ना, अगर ये रहती ना, क्या मेरा निहाल करती। कितनी चंट है मेरी जेठानी, और सास भी वैसी ही बेवकूफ कि मेरी जेठानी की बातों में आ जाती है, खुद तो दिमाग लगाना नहीं है। इतना समय हो गया, अभी तक बड़ी बहू आई नहीं है, क्या कर रही है बाजार में? किसका फोन आने लगा? अरे ये लगता है मेरी भाभी का है। हेलो भाभी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। कैसे हैं आप, और आपकी दोनों बहुएं कैसी है? अरे भाभी, मेरी बड़ी बहू तो बहुत ही अच्छी है, मेरी बड़ी बहू तो इतना मेरा ख्याल रखती है ना कि मैं क्या बोलूं, और इतनी मीठी बोलती है ना, जैसे लगता है कि मुंह से शहद टपक रहा हो। और छोटी बहू कैसी है दीदी? अरे छोटी बहू के बारे में मैं क्या बोलूं भाभी, वो तो दिन भर मुंह फुला करके अपने कमरे में ही बैठी रहती है, उसका क्या कहना है? ऐसे कैसे दीदी? अरे वही भाभी, कर्म है सबके अपने अपने, लेकिन मैं क्या बोलूं भाभी आपको, मेरी बड़ी बहू ना इतनी अच्छी है ना भाभी कि मैं आपको उसका गुणों का क्या बखान करूं। पता है, सोना हीरा से कम नहीं है मेरी बड़ी बहू। माँ जी। भाभी मैं फोन रखती हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ, मेरी बड़ी बहू आ गई। अच्छा ठीक है दीदी। अरे बड़ी बहू आ गई, आना आना, बैठ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। माँ जी, मैं बाजार जा करके आ गई माँ जी, आपके लिए चप्पल लेकर के आई हूँ माँ जी। ये देखिए माँ जी, ये बैग में रखा हुआ है। पता है माँ जी, ये ना पूरे 400 की आपकी चप्पल है, इतना हाई ब्रांड की चप्पल मैं लेकर के आई हूँ। अरे बड़ी बहू, ये चप्पल तो बहुत ही अच्छी लेकर के आई है, और ये लगता है कि मेरे माप का बराबर लेकर के आई है। क्यों ना बराबर लेकर आती माँ जी, मेरा साइज और आपका साइज दोनों का एक ही जो होता है। माँ जी, इतना अच्छा है ना, तो पैसे भी तो उतना अच्छा लगा है, पूरे 400 रुपए लगा है माँ जी। हाँ? ये क्या बोल रही है बहू? अरे माँ जी, आप ना बहुत देर से समझते हैं, 400 रुपए लगा है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पूरे 400 रुपए के चप्पल है माँ जी। माँ जी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ माँ जी। मुझे तो आपके चरणों में ही सुख मिलता है माँ जी। पता है माँ जी, आपकी सेवा करने में मुझे सच्चा संतोष मिलता है। बहू हो तो ऐसी हो, सीख लो बहू, अपनी जेठानी से कुछ सीख लो कि सास की सेवा कैसे की जाती है। माँ जी, मैं दूसरे बहुओं की जैसी थोड़ी ना हूँ कि मैं माँ जी की सेवा ना करूँ, मुझे
मेरी बड़ी बहू तो साक्षात देवी है, वो देवी। देखी बहू, तेरी बड़ाई करती हूँ ना, तुम्हारी छोटी देवरानी कैसे जल करके भाग जाती है। जेठानी जी, आपकी सासू माँ के खाना का टाइम हो गया है, तो जाइए सासू माँ के लिए स्पेशल डिश बना करके सासू माँ को खिलाइए। जाइए जेठानी जी, किचन में जाइए अपनी सासू माँ की स्पेशल डिश बनाने के लिए। क्या? मैं खाना बनाऊंगी क्या? अरे आप यही तो बोल रहे हैं जब से मैं आई हूँ तब से, कि मुझे माँ जी की सेवा करने में बहुत ही सुख मिलता है। तो यही तो सेवा है, चाय बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना। जाइए अपनी सासू माँ के लिए खाना बना लीजिए। क्यों नहीं, सुख तो मुझे मिलता है। पर माँ जी, मैं बाजार से आते आते थक गई हूँ। मैं अभी अभी बाजार से आई हूँ ना माँ जी। तो क्या हुआ छोटी बहू,
आपका खाना, आपका चाय, आपका नाश्ता, आपका कपड़ा, सारा काम बड़ी दीदी करेंगी। आपकी बड़ी बहू को तो आपकी सेवा करने में सुख मिलता है। आपकी सेवा करने के लिए इनको यहाँ शादी हुई है, तो कराइए सेवा माँ जी। मैंने कब बोला था कि माँ जी की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है? मुझे नहीं मिलता है सुख। भला कौन एक्स्ट्रा काम करेगा? भला सास की सेवा करने में किसे सुख मिलेगी? बड़ी बहू, आप समझिए कि कितनी अच्छी है आपकी बड़ी बहू। करवाइए अपनी सेवा बड़ी बहू से। मैं तो सोचती थी कि छोटी बहू को कुछ बोलने नहीं आता है, ये तो अच्छा खासा सुनाकर चली गई। माँ जी, माँ जी क्या कर रही है? जा मेरे लिए खाना बना कर ले आ। आज से मेरा सारा काम तू ही करेगी। मैं नहीं जान रही थी कि छोटी बहू करती थी। अब यहाँ बैठी क्या कर रही है?